तो आज हम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं। आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज मिल सकती है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो प्रेसिडेंट गवर्नर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो सेंट्रल में रहता है जो प्रेसिडेंट यानी हमारा राष्ट्रपति, उसी की तरह जो स्टेट में जो गवर्नर यानी राज्यपाल काम करता है। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 153 में गवर्नर के बारे में दिया गया है। ओथ की बात करें, अगर शपथ की बात करें, जब कोई प्रेसिडेंट चुनकर आता है तो उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उससे ओथ दिलाता है। जबकि गवर्नर को, क्योंकि स्टेट का रहता है, तो इसे चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट या सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट इसे शपथ दिलाता है। रिजाइन की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है, इसके हट जाने के बाद हम प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रखते। इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है। तो अगर ये प्रेसिडेंट को हटना है, रिजाइन देना है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट को हटना है तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है। जबकि गवर्नर के पास ऐसा कोई वाइस गवर्नर का वो नहीं होता, क्योंकि इसे अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका इलेक्शन नहीं होता है। इसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगर इसे रिजाइन देना है तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देगा। वो प्रेसिडेंसी इसको हटा सकता है। टेन्योर का बात करें तो दोनों का 5 साल होता है। सैलरी की बात करें तो अगर प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए मिलते हैं वो कंसिडरेशन फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से, और गवर्नर को 3.5 लाख मिलते हैं कंसिडरेशन फंड ऑफ स्टेट, जो राज्य की संचित निधि है उसके द्वारा। अगर इलेक्शन की बात करें तो क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है जबकि गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, उससे क्या होता है, उसे तो हम अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। जबकि अपॉइंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जाता, उसका तो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। इसलिए प्रेसिडेंट का अपॉइंट नहीं होगा। गवर्नर का अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। री इलेक्शन की बात करें, एक ही आदमी क्या दोबारा इलेक्शन हो सकता है? तो हाँ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो एक आदमी दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन गवर्नर का तो इलेक्शन होता ही नहीं, तो वो इलेक्शन नहीं हो सकता, उसका री इलेक्शन नहीं होगा, उसका होगा री अपॉइंटमेंट। यानी उसे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नर को, और लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का नहीं होता, इसलिए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता दोबारा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए दोनों, एज 35 साल पूरी हो जाना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, और ये इतनी कंडीशन तो गवर्नर के लिए भी है। जबकि प्रेसिडेंट के लिए एक और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है कि वो मस्ट बी एलिजिबल ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा, यानी जो लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता है, भले चाहे वो लोकसभा का मेंबर ना हो। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहती है दोनों की। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो दोनों में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम लिमिट की। और रिमूव की बात करें तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसे महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री करवा इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। उसके लिए बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, उसके पास होने के बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जबकि हमारा गवर्नर है उसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो सीधा प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर, उसी की सलाह पर उसे अपॉइंट किया जाता है। अब लाभ के पद में किस किस को नहीं गिना जाता? जो प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, गवर्नर और सेंट्रल स्टेट के जितने मिनिस्टर हैं, इनको लाभ के पद में नहीं गिना जाता है। अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें तो एक्टिंग प्रेसिडेंट वह पद होता है जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, उसकी जगह एक एक्टिंग प्रेसिडेंट को बिठा दिया जाता है, जो कि इलेक्ट होके नहीं आया होता है, जिसका चुनाव होके नहीं आता, उसे उस समय तक बिठा के रखते हैं जब तक कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता। तो वो पद होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए प्रेसिडेंट के रिमूव, डेथ या रिजाइन होने पर बनाया जाता है इस पद को, जिसकी प्राथमिकता हम निम्न पर देते हैं कि सबसे पहले जो इस पद पे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा, और वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, वो भी नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पद पर बैठते हैं। अब मिनिमम एज की बात करें तो जैसे प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, और जो स्टेट के गवर्नर मतलब स्टेट के गवर्नर हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तो इनकी मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। जबकि जो पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी ऑफ लोकसभा, तो एमएलए कौन होगा? जो स्टेट में विधानसभा, तो जो लोकसभा की जैसे, तो उनके लिए 25। और जबकि हमारा जो एमएलसी, जो अपर हाउस हो गई, एमएलसी, एमपी ऑफ राज्यसभा, तो इनकी कितनी 30 साल होनी चाहिए। जो कि लोकल गवर्नमेंट होगी उनके लिए 21 साल मिनिमम एज होती है। अब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं उन पर नज़र देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। जबकि आर्टिकल
4 में कहा गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जबकि आर्टिकल 155 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति होगी, उसका चुनाव नहीं होगा। जबकि आर्टिकल 55 में कहा गया है कि आर्टिकल 55 में जो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह करवाना है उसका तरीका बताया गया है। और जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और आर्टिकल 53 में कहा गया, 56 में कहा गया है, 56 में, कि कार्यकाल और इस्तीफा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा और वो इस्तीफा किसको देगा। जबकि आर्टिकल 156 में किसके कार्यकाल इस्तीफा के बारे में बात की गई है, राज्यपाल के कार्यकाल और इस्तीफा के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 57 की बात करें तो इसमें री इलेक्शन की बात की गई है, प्रेसिडेंट का री इलेक्शन के बारे में बात की गई। और जबकि आर्टिकल 58 के बारे में बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है किसकी, राष्ट्रपति की। और जो आर्टिकल 157 के में किसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है, हमारे राज्यपाल की क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। और उसके बाद आर्टिकल 59 में इसकी सेवा शर्तें बताई गई हैं कि इसकी किन शर्तों पर ये सेवा करेगा लोगों की, प्रेसिडेंट। और जबकि आर्टिकल 158 में किसकी सेवा शर्तें बताई गई हैं, हमारे गवर्नर की सेवा शर्तें बताई गई हैं। अगर ओथ की बात करें तो आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट का ओथ के बारे में बताया गया है, कौन इसको ओथ दिलाएगा, जो हम आगे देख चुके हैं। आर्टिकल 159 में ओथ के बारे में बताया गया किसकी, गवर्नर के बारे में, कि इसको कौन ओथ दिलाएगा। और आर्टिकल 61 में जो महाभियोग प्रक्रिया को बताई गई कि किस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। जब आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है आर्टिकल 71 में। तो आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, यानी इनके निर्वाचन पर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर विवाद खड़ा हो तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 के द्वारा इन पर फैसला दे सकता है। जबकि अब आर्टिकल 72 में पार्डन पावर के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का पार्डन पावर, राष्ट्रपति किन किन पार्डन यानी क्षमा शक्ति, उसकी क्षमा कर सकता है। ये हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो हम पावर पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बताया गया है किसकी, राष्ट्रपति की। और जबकि तो ये थे हमारे आर्टिकल किससे, राष्ट्रपति और गवर्नर से रिलेटेड, जो हमने देख लिए। धन्यवाद।